नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक नई बैलेंस शीट बनाना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज की जो बैलेंस शीट है इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया है। उस चेंज के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो फ्रेंड, चेंज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमने बदलाव किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर जो बैलेंस शीट है इसके अंदर हमने छोटा सा बदलाव ये किया है कि इसमें दो नए टॉपिक हमने ऐड कर दिए, जिसका नाम है लोन एंड लाइबिलिटीज और लोन एंड एडवांस। तो जो लोन एंड लाइबिलिटीज और लोन एंड एडवांस की जो दो एंट्री है उन एंट्रियों को आज की इस बैलेंस शीट के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो उन एंट्रियों को करने के लिए सबसे पहले हमें एंट्रियों को समझना पड़ेगा, फिर उन एंट्रियों को हमें बैलेंस शीट के अंदर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो टोटल 1 से लेके 10 एंट्रियां मैंने आज के इस वीडियो के अंदर बता के रखी है, लेकिन इनमें से 1 से लेके जो 8 एंट्रियां मैं नीचे की तरफ आपको लेके चलूंगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे एंट्रियां आती जा रही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो 1 से लेके 8 तक की जो एंट्रियां हैं, इन एंट्रियों को मैंने इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर कंप्लीटली क्लियर कर दिया था और उन एंट्रियों के थ्रू एक बैलेंस शीट भी तैयार करवाई थी फ्रेंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे पीछे वाला जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता रहता हूँ कि आप इससे पीछे वाला वीडियो देखना, इससे पिछले वाला वीडियो देखना। मैं आपको ये बात इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टैली के अंदर एक एक टॉपिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने गलती से एक भी टॉपिक को छोड़ दिया तो ये मान के चलो आप जैसे आगे बढ़ जाओगे तो पीछे वाला साफ हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरे को कमेंट करोगे कि सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। जितनी भी क्लासें मैं देता हूँ उन सभी क्लासों को आपको लेना है। और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ अपना व्हाट्सअप नंबर। इस वीडियो के अंदर भी मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डाल के रखा है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा। आप वहाँ पे मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता वहाँ पे पूछ सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को पूछ सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, जो 8 एंट्रियाँ यहाँ पे है, ये 8 एंट्रियाँ आज के इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ये 8 एंट्रियाँ बता दी तो आज का ये वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर आपका सर खराब हो जाएगा, आप ऐसे सोचोगे कि यार पीछे वाला है वही रिवीजन वापस से कर दिया। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये 8 एंट्रियाँ हैं जो नहीं बताने वाला हूँ। 8 से नीचे वाली एंट्री हैं। 8 तक की बैलेंस शीट हमने इससे पीछे वाले वीडियो में क्लियर कर दी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला वीडियो देखो और उन 8 एंट्रियों की बैलेंस शीट बनाना सीखो। तो आज की जो बैलेंस शीट है इसके अंदर हमने केवल 2 टॉपिक ऐड किए। ये 2 टॉपिक है, पहले में हमने लोन लिया है, दूसरे में हमने लोन दिया है। तो लोन लेने वाली और लोन देने वाली, यानी कि लोन एंड लाइबिलिटीज और लोन एंड एडवांस, ये 2 एंट्रियां हैं। इन दोनों एंट्रियों की बैलेंस शीट के अंदर क्या भूमिका है और इन दोनों एंट्रियों को हमने बैलेंस शीट के अंदर कैसे मेंटेन किया है, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली एंट्री यहाँ पे आ जाती है। कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन SBI बैंक से लिया। जब कंपनी 10,000 रुपये का लोन SBI बैंक से लेगी तो कंपनी के पास भाई आ क्या जाएगा, कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट DR 10,000 रुपये। भाई एक बात बताओ, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारे पास लोन लेते हैं तो हमारे पास पैसा आता है ना, वो अलग बात है। हमारे पास में बैंक में आ जाता है, कैश में आ जाता है। तो यहाँ पे बैंक वगैरह का तो कोई नाम ही नहीं है कि हमारे पास बैंक में पैसा आएगा। यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है कि ये कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन लिया है SBI बैंक से। सीधी एंट्री है, कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन SBI बैंक से लिया है। मतलब SBI बैंक है जो लोन देने वाली है और यहाँ पे कंपनी है जो लेने वाली है। कंपनी के पास लोन आ गया तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट DR 10,000 रुपये। कैश अकाउंट DR इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के पास 10,000 रुपये का लोन आ रहा है, 10,000 रुपये कैश आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कैश अकाउंट DR हुआ। टू SBI बैंक अकाउंट CR 10,000 रुपये इसलिए हुए क्योंकि जो SBI बैंक है वो कंपनी को लोन दे रही है, इसलिए टू SBI बैंक अकाउंट 10,000 रुपये यहाँ पे हो गया। कैश है वो कैश इन हैंड के अंदर जाता है, आपको हमेशा याद रखना है। और जो SBI बैंक है वैसे तो बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, लेकिन SBI बैंक हमें लोन दे रही है। और मैंने आपको क्या बताया था, लोन एंड लाइबिलिटीज की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि जब भी किसी व्यक्ति संस्था से हम लोन लेते हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट को लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर रखा जाता है। और जब भी हम किसी व्यक्ति या संस्था को लोन देते हैं तो उस व्यक्ति या संस्था के अकाउंट को हम लोन एंड एडवांस के अंदर रखते हैं। तो फ्रेंड, फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, SBI बैंक से लोन ले रहे हैं।
यानी कि एसबीआई बैंक के अकाउंट को हम किस में रखेंगे, लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर। और F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे पास में पैसा आता है, चाहे वो कैश के थ्रू आए चाहे वो बैंक के थ्रू आए। तो समझ में आ गई होगी फ्रेंड, आशा तो यही करता हूँ कि आपको ये एंट्री अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो इस एंट्री को अब हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पर ये बैलेंस शीट आ गई। अब इस बैलेंस शीट के अंदर हम लोन एंड लाइबिलिटीज की एंट्री करते हैं। तो लोन एंड लाइबिलिटीज की एंट्री क्या थी फ्रेंड, कि कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन एसबीआई बैंक से लिया। जब कंपनी 10,000 रुपये का लोन एसबीआई बैंक से लेगी तो कंपनी के पास में 10,000 रुपये आएंगे या जाएंगे, कंपनी के पास लोन लेंगे तो पैसे तो आएंगे ही ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 10,000 रुपये यहाँ पे प्लस लगा के ऐड कर दिए फ्रेंड। तो 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो गए। और फ्रेंड यहाँ पे हमने एसबीआई बैंक है जो लोन एंड लाइबिलिटीज के नीचे टाइप कर दिया, क्योंकि जिस भी व्यक्ति या संस्था से हम लोन लेते हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट को या उस संस्था के अकाउंट को लोन एंड लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक अकाउंट 10,000 रुपये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम सेकेंड एंट्री को क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ पे जो लोन लेने वाली एंट्री है वो क्लियर हो गई। अब लोन देने वाली एंट्री यानी कि लोन एंड एडवांस की एंट्री को हम क्लियर करते हैं। लोन एंड लाइबिलिटीज की एंट्री लेने वाली है जो क्लियर हो गई, और लोन एंड एडवांस की देने वाली है, इसको अभी क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड ये फाइनल एंट्री है आज की। कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन रमेश को दिया। पिछली एंट्री के अंदर फ्रेंड क्या हुआ था कि कंपनी ने 10,000 रुपये का लोन एसबीआई बैंक से लिया था और इसके अंदर दिया जा रहा है। तो फ्रेंड लेने वाले को लोन एंड लाइबिलिटी और देने वाले को लोन एंड एडवांस, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड ये। तो 10वीं एंट्री है, फाइनल एंट्री है, कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन रमेश को दिया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट DR 50,000 रुपये टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। भाई जब हम किसी व्यक्ति को या संस्था को, किसी को भी हम लोन देते हैं तो हमारे पास में पैसा आता थोड़ा ना है, पैसा तो हमारे पास में से जाता है। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा है। और फ्रेंड लोन किसको दिया है, हमने रमेश को दिया है। तो यहाँ पे रमेश अकाउंट DR 50,000 रुपये। अब भाई लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन रमेश को दे दिया है तो रमेश को वापस तो चुकाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, रमेश अकाउंट DR 50,000 रुपये टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। कैश इन हैंड के अंदर जाता है और रमेश किस में जाएगा, लोन एंड एडवांस के अंदर। लोन एंड एडवांस के अंदर क्यों जाएगा फ्रेंड ये, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति या संस्था को लोन देते हैं तो उस व्यक्ति या संस्था का अकाउंट लोन एंड एडवांस के अंदर रखा जाता है। और जब भी हम किसी व्यक्ति या संस्था से लोन लेते हैं तो उस व्यक्ति या संस्था का अकाउंट लोन एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर रखा जाता है। ये आपको मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अच्छी तरीके से रिपीट हो जाए। तो फ्रेंड यहाँ पे ये एंट्री हो जाएगी F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर। क्यों हो जाएगी फ्रेंड ये F5 पेमेंट वाउचर के अंदर, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति या संस्था को लोन देंगे तो हमें पेमेंट तो करना पड़ेगा ही ना, चाहे वो कैश में करो चाहे वो बैंक के थ्रू करो, पेमेंट तो करना पड़ेगा ही। तो इसलिए एंट्री हो जाएगी F5 यानी कि पेमेंट वाउचर के अंदर। तो फ्रेंड फाइनली इस एंट्री को अब हम करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो फ्रेंड ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट के अंदर हम लोन एंड एडवांस की एंट्री यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। लोन एंड लाइबिलिटीज़ की अभी थोड़ी देर पहले हमने कर दी थी फ्रेंड। तो ये लोन एंड एडवांस की एंट्री है, कंपनी ने 50,000 रुपये का लोन रमेश को दिया। तो जब कंपनी 50,000 रुपये का लोन रमेश को देगी तो रमेश के अकाउंट को लोन एंड एडवांस के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस के नीचे हमने यहाँ पे रमेश डाल दिया, यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दिए। और रमेश को लोन दिया तो कैश में से तो 50,000 रुपये कम होंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पे माइनस लगाया, 50,000 रुपये यहाँ पे कम हो गए फ्रेंड। तो फ्रेंड अब इस बैलेंस शीट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आपको लेके आता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे जितना भी अमाउंट है मैंने आपको बताया इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर कि ये वाली साइड है लाइबिलिटीज साइड और ये वाली साइड है असेस्ट साइड। तो यहाँ का अमाउंट अलग होगा और यहाँ का अमाउंट है जो अलग होगा। तो पहले इस साइड वाला हम अमाउंट यहाँ पे काउंट करते हैं। 10 लाख के अंदर 10,000 जोड़ना है, फिर 1 लाख जोड़ना है, फिर 50,000 जोड़ना है। इन सबको काउंट करने के बाद में टोटल अमाउंट यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड का टोटल अमाउंट हो जाता है 11,60,000 रुपये, जो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया फ्रेंड। अब जो असेस्ट साइड है इस साइड का अमाउंट भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा ना कि इस साइड का अमाउंट कितना है। तो यहाँ पे जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख के अंदर से 10,000 माइनस हो जाएंगे, 45,000 माइनस हो जाएंगे, 6 लाख माइनस हो जाएंगे, फिर 70,000 जुड़ जाएंगे, फिर 10,000 जुड़ जाएंगे, फिर 50,000 रुपये यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसमें 10,000 जुड़ेंगे, 50,000 जुड़ेंगे, 20,000 जुड़ेंगे और यहाँ पे जो 45,000 है और ये 50,000 है ये भी जुड़ जाएंगे। मतलब यहाँ का टोटल होता है
5,50,000 रुपये। अगर अमाउंट के अंदर आपको कहीं भी मिस्टेक लगती है तो फ्रेंड आपके पास में कैलकुलेटर है, अभी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। अमाउंट है जो 100% यहाँ पे राइट है। ये वाला अमाउंट लाइबिलिटी साइड का काउंट कर सकते हो और ये वाला है जो असेस्ट साइड का काउंट कर सकते हो। यहाँ पे एकदम राइट अमाउंट है। इसी तरीके से ये तो बैलेंस शीट का हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट भी हमें काउंट करना पड़ेगा, तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है, थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हो ये जो एक्सपेंसेज है इस साइड का अमाउंट 6 + 1 7 लाख हो जाता है और ये जो इनकम साइड है यहाँ का 70 + 20 यानी कि टोटल 90,000 रुपये हो जाते हैं। अब फ्रेंड एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो हमारा खर्चा होता है और इनकम ज़्यादा होती है तो हमारी प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेज का अमाउंट है 7 लाख और इनकम का अमाउंट है 90,000, यानी कि ज़्यादा कौन सा है, एक्सपेंसेज, यानी कि ये जो खर्चा है हमारा 7 लाख रुपए का खर्चा हो गया है। तो जब भी हमारा खर्चा होता है तो उस अमाउंट को बैलेंस शीट के अंदर इनकम साइड में शो किया जाता है फ्रेंड, इस साइड में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेट लॉस 6,10,000 रुपये। 6,10,000 किस लिए है, क्योंकि इन दोनों में से माइनस किया हमने। तो फ्रेंड नीचे की तरफ जितना भी हमने अमाउंट देखा प्रॉफिट एंड लॉस का वो टोटल 6,10,000 रुपये आ रहे हैं। टोटल हमारा 6,10,000 का खर्चा हो गया है फ्रेंड, नुकसान हो गया है 6,10,000 का, तो वो हमने नीचे टाइप कर दिया। अब बैलेंस शीट सही है या गलत है वो चेक करने के लिए 11,60,000 में से 5,50,000 रुपये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 6,10,000 रुपये आएगा। डाउट है तो आपके पास कैलकुलेटर, आप चेक कर सकते हो। अगर नीचे का बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का अमाउंट आपका सेम आ रहा है तभी आपकी बैलेंस शीट सही है, अन्यथा आपकी बैलेंस शीट है जो 100% गलत है फ्रेंड। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है तो उसको सुधारने की कोशिश करो फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने लोन एंड लाइबिलिटीज और लोन एंड एडवांस की 2 एंट्रियां मैंने आपको बताई और दोनों एंट्रियों को बैलेंस शीट के अंदर क्लियर भी कर दिया। अभी भी आपको कुछ डाउट है, आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। प्रिंस सोनी राजस्थान के नाम से मेरी प्रोफाइल है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम के ऊपर, यहाँ पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से संपर्क करना चाहते हो तो फ्रेंड नीचे मैंने अपना नंबर डाल के रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपकी हेल्प 100% करूँगा। और अगर आप व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संपर्क करना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हो। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।